जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीडी की, सेक्स सीडी, हनी ट्रैप, और इसको लेकर कर्नाटक विधानसभा में हंगामा मचा हुआ है। कल भी हंगामा हुआ और आज भी वह हंगामा चल रहा है। आज वहाँ जो मुस्लिम जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए ठेकों में 4% आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी गई है। विधानसभा में उसे पारित कर दिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन इस सब के बावजूद भी जो वहाँ हनी ट्रैप का मुद्दा है वो छाया हुआ है। और ये कितना बड़ा मुद्दा है, इसके पीछे की क्या राजनीति है, सचमुच में कोई हनी ट्रैप है, क्या सीडी है, ये सब के हम समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल कल कर्नाटक विधानसभा में जो मंत्री हैं, कोऑपरेटिव मिनिस्टर जो हैं के.एन. राजन्ना, उन्होंने खुलासा करके सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि 48 जो हैं नेताओं के जो एमएलए हैं, उन्होंने कुछ केंद्रीय नेता भी बताया कि हैं, उनके सीडी बने हुए हैं, उनके पेन ड्राइव्स बने हुए हैं और उन्हें हनी ट्रैप में फंसाया गया है। जाहिर है 48 नेता बहुत बड़ी संख्या होती है और उनका जो इशारा था, उन्होंने कहा कि एक मंत्री हैं जो मुख्यमंत्री बनने की कोशिश में लगे हैं और वो ये सब उन्होंने पेन ड्राइव और सीडी बना करके नेताओं का रखा हुआ है। और ये भी वहाँ बात आ रही है कि सिर्फ नेताओं के नहीं हैं बल्कि जजेस के भी सीडी हैं, पेन ड्राइव्स हैं और जो आईएएस बड़े अधिकारी हैं उनके भी हैं। यानी कि वहाँ ब्लैकमेलिंग का एक बड़ा धंधा चल रहा है। अगर ऐसा है, अगर कोई हनी ट्रैप में आया है तो वो आखिर कोई एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? जाहिर है, मतलब जो सरकार की तरफ से कहा गया कि अगर राजन्ना अगर चाहें तो कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं और उसकी जांच होगी, लेकिन कोई कंप्लेंट नहीं आई है। और अगर कंप्लेंट नहीं आई है, कोई नहीं कर रहा है, तो क्यों नहीं कर रहा है? और जिस नेता की तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि उसके पास सारी सीडी है, वो कौन है? और क्या हनी ट्रैप की बात जो की जा रही है वो ये जानबूझ के की जा रही है कि सचमुच में कुछ लोगों के सीडी जो हैं इस ढंग के हैं जो सामने आ गए हैं और उसको किसी तरह से सरकार के द्वारा कोई गैग ऑर्डर जारी किया जाए या कोर्ट से कोई फैसला लिया जाए ताकि वो सीडी एक ऑर्डर जारी हो जाए कि कोई भी चैनल, कोई भी सोशल मीडिया उस सीडी को नहीं दिखाएगा। ये ऐसा इसीलिए ज़्यादा संभावना इसकी लग रही है क्योंकि आपको ध्यान होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले एक प्रज्वल रेवन्ना के बहुत सारे सीडी और पेन ड्राइव सामने आ गए थे और कहा जा रहा है कि उनके जो सेक्स वीडियोस थे उसके लगभग 2000 पेन ड्राइव बना करके बांट दिए गए, हर जगह पहुंचा दिए गए और इस ढंग से वो किया गया कि कोई कोर्ट का ऑर्डर कहीं कुछ हो, कोई भी उसको रोक न सके। और कैसे उनके जो निजी सहायक जो थे, बहुत दिनों से जो थे, ड्राइवर था, उसके मार्फत कैसे उनकी सीडी निकाली गई। और जो प्रज्वल रेवन्ना हैं कोई छोटे आदमी नहीं है, सांसद रहे हैं और एसडी देवेगौड़ा जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, बड़े नेता हैं, जेडीएस के संस्थापक हैं, उनके पोते हैं और अभी जो एसडी कुमारस्वामी हैं उनके भतीजे हैं और इनके फादर जो हैं, पिता जो हैं एसडी रेवन्ना जो हैं, वो भी वहाँ पे मंत्री वगैरह रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। तो एक बड़ी फैमिली है और उनको पूरी तरह से धूल धूषित कर दिया गया और अभी भी वो जेल में है। तो ये कोशिश जो हो सकती है राजन्ना की कि इस ढंग से मुद्दा उठाया जाए, इसको हनी ट्रैप का बनाया जाए ताकि एक रोक लग जाए कि कोई इसको दिखा ना पाए। और आज जो है मुख्यमंत्री जो है सिद्धारमैया, वो विधानसभा में खड़े हुए और उन्होंने साफ कहा कि चाहे कोई भी हो, हम किसी को नहीं बख्शेंगे और कार्रवाई इस पे होगी। लेकिन सवाल ये है कि जब कोई शिकायत ही नहीं है तो कार्रवाई किस बात की होगी? एक उच्च स्तरीय जांच की मांग बीजेपी कर रही है, लेकिन अगर राजन्ना अगर कह रहे हैं
कि ये एक पूरा जो है ये कर्नाटक जो है वो सीडी और पेन ड्राइव की फैक्ट्री बन गई है। और बहुत सारे 48 तो उन्होंने नेताओं के बताए हैं कि उनके सीडी हैं, और दूसरे भी जजेस के बाकी सब के अगर सीडी हैं तो इसकी हाई लेवल इंक्वायरी जो है वो होनी चाहिए। और सीबीआई हो या कोई एजेंसी ऐसी हो जो इसकी इंक्वायरी करे और फेयर इंक्वायरी करे कि सचमुच में ये हनी ट्रैप है या जो नेता है वहाँ के वो खुद अपने इस ढंग के गलत कामों में इन्वॉल्व हैं और उनकी चीज़ें पकड़ ली गई हैं। क्योंकि पहले भी जो रेवन्ना का भी आया था कोई हनी ट्रैप नहीं था, वो खुद अपनी सीडी बना रहे थे और वो सीडी बाहर लाया गया, वो दिखाया गया, उसके बाद उनके खिलाफ केस हुआ, तमाम चीज़ें हुई। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि जो राजन्ना जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, बाकी लोग इशारा जिस तरफ कर रहे हैं, वो इशारा कर रहे हैं डीके शिव कुमार की तरफ। कि डीके शिव कुमार की जो बात हुई थी जब इलेक्शन वहाँ हुआ था 23 में, और ये बात हुई थी कि 2.5 साल के लिए दोनों मुख्यमंत्री रहेंगे, 2.5 साल सिद्धारमैया रहेंगे और 2.5 साल जो है वो डीके शिव कुमार रहेंगे। क्योंकि उस वक्त डीके शिव कुमार जो है मुख्यमंत्री बनने के लिए अड़ गए थे, और यही कारण है डीके शिव कुमार की जो लोकप्रियता है, संगठन की जो पकड़ है, उसको देखते हुए जो एक पद और एक व्यक्ति का जो सिद्धांत था कांग्रेस ने ख़त्म कर दिया। वो जो हैं वो उप मुख्यमंत्री भी हैं और प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, और प्रदेश अध्यक्ष बनने की कोई बात कांग्रेस नहीं कर रही, यानी कि पावरफुल आदमी हैं। और पिछले दिनों उन्होंने जो ईशा फाउंडेशन में सदगुरु के साथ जो शेयर किया, डाइस शेयर किया, उनके पास गए और बगल में अमित शाह बैठे थे उसी मंच पे, और उसको काफ़ी बड़ा मुद्दा बनाया गया। इसके साथ ही वो परिवार के साथ जाके कुंभ में, महाकुंभ में भी स्नान करके आए और अपना हिंदुत्व का उन्होंने कहा कि मैं हिंदू पैदा हुआ, हिंदू मरूंगा। उन्होंने हिंदुत्व को कहा कि हमारी वो है, धर्म है और इसको हम मानते हैं, इसको हम प्रदर्शित कर जाने में हमें कोई हर्ज नहीं है। और कांग्रेस के लिए भी उन्होंने कह दिया कि जो बात उठी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया कि वो कांग्रेसी पैदा हुए हैं और कांग्रेसी ही मरेंगे, यानी कि कांग्रेस छोड़ के जाने की भी कोई बात उनकी नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये जो सीडी वाली बात आई है, ये हो सकता है कि सीडी हो सकता है कि पेन ड्राइव से इस ढंग के बने हों, लेकिन क्या वो हनी ट्रैप है या डीके शिव कुमार को दबाव में लेने की कोशिश है? एक बार पहले ही वीडियो में हमने आपको बताया था, यहीं पे हमने समझाया था कि जो 4% जो मुस्लिम आरक्षण का जो दाव खेला है ठेकों में देने का, वो दरअसल कहने को तो मुसलमानों के लिए है और पॉलिटिक्स है, लेकिन वो डीके शिव कुमार का जो हिंदू कार्ड था उसके खिलाफ में सिद्धारमैया ने मुस्लिम कार्ड चला है। तो ये वहाँ पे पूरी की पूरी पॉलिटिक्स चल रही है, और इस पॉलिटिक्स में डीके शिव कुमार जो हैं वो अभी तो कह रहे हैं कि अगर इस ढंग की सीडी है, कोई ब्लैकमेल कर रहा है, कोई हनी ट्रैप सचमुच में क्या है। देखिए, हनी ट्रैप एक क्राइम है जिसमें आप किसी को फंसाने के लिए उसके नज़दीक जाते हैं, उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं और फिर उसकी सीडी तैयार कर लेते हैं। लेकिन कई नेता जो हैं वो खुद जो है वो अपने सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट उनका होता है, उनकी मर्जी से होता है, और उसकी अगर सीडी बन जाती है तो वो फिर कहते हैं कि उनको फंसाने की कोशिश हो रही है। तो क्या सचमुच में जो सिद्धारमैया के नज़दीकी कुछ नेता हैं उनके इस ढंग की सीडी जो है वो बन गई है और वो ब्लैकमेल होने के से डर रहे हैं, सिद्धारमैया डर रहे हैं ब्लैकमेल होने से? क्योंकि राजन्ना जो हैं वो सिद्धारमैया के करीबी हैं, कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं। अगर वो ये आरोप लगा रहे हैं और सीधे सीधे डीके शिव कुमार की तरफ इशारा कर रहे हैं तो कोई छोटी बात नहीं है। और अगर वो कह रहे हैं कि केंद्रीय नेता भी कुछ अगर इसमें हनी ट्रैप में फंसे हुए उनकी भी सीडी बन गई है, तो ये भी वो इशारा कर देना चाहते हैं कि अगर 6 महीने बाद सचमुच में केंद्रीय नेतृत्व जो है, कुछ नेता अगर जब कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व जो है वो अगर चेंज करने की बात करता है कि भाई मुख्यमंत्री बदला जाए, तो वो हनी ट्रैप में चूंकि फंसा हुआ है तो इसलिए दबाव में वो कर रहा है। तो इस ढंग की पॉलिटिक्स वहाँ चल रही है। लेकिन जो मामला है कि हनी ट्रैप में दरअसल फंसा कौन कौन है, एक ने भी शिकायत नहीं की है। लेकिन जो अभी सामने आ रहा है मामला, जो 48 नेताओं की बात कर रहे हैं जिसका बन गया है, और जो राजन्ना जिस हिसाब से संकेत कर रहे हैं, वो उसमें लग रहा है कि अधिकांश शायद कांग्रेस के ही नेता हैं,
क्योंकि बीजेपी बिल्कुल हमलावर है, बीजेपी हंगामा कर रही है, जांच की मांग कर रही है। जांच की मांग तो सभी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस रूप में बचाव वहाँ कर रही है कि अगर राजन्ना शिकायत करते हैं तो इसकी जांच होगी। राजन्ना ने अभी तक कोई शिकायत नहीं की है, और शिकायत भी अगर जांच होगी तो किस किस की सीडी बनी हुई है, किसको किसको ब्लैकमेल किया गया है, किसका किसको हनी ट्रैप किया गया है, कैसे किया गया है, उसको कौन है। जब तक शिकायत करने वाला नहीं आएगा, जिसकी सीडी बनी है, जिसको हनी ट्रैप किया गया है, जिसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, जब तक वो सामने नहीं आएगा तो किसी बात की जांच कैसे हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस में जो घमासान कर्नाटक में मचा हुआ है सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच में, उस घमासान से अगले जो 6 महीने बाद जो सत्ता परिवर्तन की बात है, 2.5 साल पूरे हो जाएंगे सिद्धारमैया के, तो उससे इस बार कांग्रेस कैसे निपटेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये देखना पड़ेगा। आप हमारे सारी चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।